मत धरती हाँ ये भाषा है। देखिए, हाँ न्यू के क्रस है। यो खेत में बा लगाऊं। अच्छा हाँ जाट की फाड़ी भी लंबी है। सुनिए, और धरती बहु और अन्न उपजाऊं, मेरे वतन की भूख मिटाऊं। गुरु चंद्र चाहूं कि मैं भी कमाऊं, कुछ पैदावार बढ़ाऊं। ऐसी मेहनत कर दिखाऊं, मैं खाऊं अन्न गरीबों ने खुआऊं। और रोटी खेत में पहुंचाऊं, डोले खटूली बिछाऊं। और रोटी खेत में पहुंचाऊं, डोले खटूली बिछाऊं। अरे बाउली, हाँ डोले पे खटोली बिछावेगी? जी हाँ। देखिए, जमींदार के बेटे को अच्छा। खाट की जरूरत नहीं होती। क्यों? जब इस धरती माता के अंदर मेहनत करते हैं, हाँ। और जब किसान थोड़ा सुस्ता जाता है जी तो खाट की जरूरत नहीं होती। तो फिर धरती माता पे भी सोना कर लेता है। धरती माता पे ये बात देखिए, वो तो सही मैं है। तो धरती में देखिए, भले मानस, मैं तो धरती में सो जाऊं। भले मानस, हाँ। भले आदमी तन कौन रान धरती पर सोन देगी। तना तो ऊपर ऊपर ही रखेगी। हाँ मैं तो धरती में सो जाऊं, मैं तो धरती में सो जाऊं। रे नहीं सुगोरी लोभी खाट का, इस भोलेपन से नाम हुआ इस युग युग में जाट का। बोलिए। और ये ग्राम बपोड़ा से दादा राजेंद्र जी शर्मा जी। वो भी 200 रुपए से सम्मान करते हैं। हाँ। अब आशीर्वाद तो दादा से हम ही चाहते हैं। और ये ग्राम बापोड़ा से दादा ओम प्रकाश जी शर्मा दोनों के लिए 100 रुपए दोनों नोटा की गांठ बांध रखी। 100 रुपए से सम्मान करते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर चल रहा से दोनों। और ये भाई साधु राम ग्राम दिनोद से जी। स्पेशल मेरे लिए 100 रुपए सम्मान करते हैं। अच्छा। बीमार था लेकिन कहे भाई मैं आऊंगा अच्छा, प्रोग्राम बहुत- देखने। ये बड़े भाई साहब भरत सिंह जी योगी हलवाई दिनोद से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत और ये धन्यवाद। हमारे प्रधान जी लीलू सिंह जी वो भी 200 रुपए इसी रागनी पे सम्मान करते हैं। प्रधान जी अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। और ये हमारे बापोड़ा स्टूडियो जिन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि जो बुढ़े बुजुर्ग शाम के शौकीन यहाँ पर नहीं आ सकते, वो घर बैठे भी आराम से कार्यक्रम देख सकते हैं। लाइव कार्यक्रम चलाते हैं। ये बापोड़ा स्टूडियो की ओर से भी 100 रुपए सम्मान किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम दिनोद से हाँ। चाचा भरतलाल जी योगी जी। वो भी इसी रागनी पे 200 रुपए सम्मान करते हैं दोनों के लिए। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजकुमार जी भांजा दिनोद से 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये हमारे सेक्रेटरी साहब श्रीमान ओम प्रकाश जी यादववंशी संदेश देना चाहते हैं कुछ आपको। प्रधान जी। सभा में उपस्थित सभी सांग प्रेमियों और दानवीरों, हम सांग के तीसरे दिन में पहुंच गए। आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी हुई है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसी ही व्यवस्था आप बना के रखें। मैं आशा करता हूं ऐसी, और अपने जो है सांग का पूरा पूरा मनोरंजन का लुत्फ उठाएं। दूसरा जो है, हमारे 3 सांग आने थे। पहले नंबर पे सुभाष जी थे, दूसरे पे राम शरण जी हैं, और तीसरे पे रईस जी थे। बट किसी कारणवश जो कल से राम शरण जी आने थे उनसे एक गलती होगी। थोड़ा सा हमने भी गांव इकट्ठा किया था, थोड़ा डेटो में थोड़ा सा बदलाव किया था किसी कारणवश, तो वो दूसरी जगह की साई 5 तारीख की पहले ही उन्होंने ली हुई थी, और वो हमारी भी डेट फिक्स कर गए 5 तारीख के लिए। तो ये हमें परसों ही पता चला, तो फिर हमने अब फैसला लिया है कि वो, क्योंकि परसों से आप आएंगे राम शरण जी, तो कल का जो सांग है वो सुभाष जी ही जारी रखेंगे, चौथा सांग। उसके बाद 2 दिन, क्योंकि उनके 3 दिन थे, तो 1 दिन सुभाष जी का कल हो जाएगा, तो फिर 2 दिन वो करेंगे। उसके बाद रईस जी आएंगे। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। एक जो है, एक दानवीर थे हमारे कल, जो हमसे बहुत बड़ी गलती से छूट गए थे।
श्रीमान ये सुल्तान धोबी हैं जिन्होंने 20 मन तूड़ा गौशाला को दिया था। साहब यदि आज के हिसाब में आप लगाओ तो वो 12-13 हजार का कीमत का सामान है, तूड़ा है। तो हम चाहते हैं कि हम उनका भी तहे दिल से सम्मान करें। तो श्री जो है आप मंच पे आ जाइए और मैं बुलाना चाहूँगा कि मैं बुजुर्ग आदमी को, भाई लिच्छड़ जोगी कहाँ है? ये मानेगा भाई। आजा भाई आजा। देखा ना बहुत बड़ा परन का चढ़िया बूढ़ा आदमी नून का। आजा भाई भैया भैया इसको काटियो। लिच्छड़ जोगी कि मैं धरती बाहूं अन्न उपजाऊं मेरे वतन की भूख मिटाऊं और गुरु चंद्र चाहूं मैं भी कमाऊं कुछ पैदावार बढ़ाऊं। ऐसी मेहनत कर दिखाऊं खाऊं अन्न गरीबों ने खुआऊं। अच्छा जी। रोटी खेत में पहुंचाऊं डोले खटूली बिछाऊं। अरे धरती में सो जाऊं मैं धरती में सो जाऊं नहीं सुनो भिखाट का। और इस भोलेपन से नाम हुआ इस युग में जाट का। देखिए आप भी जाट के लड़के हो जी, मैं भी जाट की लड़की हूँ जी। हम रिश्ता करना चाहते हैं, हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। मतलब शादी करना चाहती है? जी हाँ। तो शादी कर लो, मेरा भी विचार ठीक सही तो। लेकिन अभी नहीं करूंगी। तो फिर कब करेगी? क्योंकि अभी सरकार ने नारा लगा रखा है क्या? बाल व्यवस्था नहीं करना चाहिए। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अभी 2 साल की कमी है। तो जब 2 साल की कमी होती है आज तक पहले क्यों 32 के छोड़ रहे हैं? नहीं क्या मतलब हो यार? अरे रोक्यो तो जायज है। हाँ अच्छा टिक्का तो दे दिया। तो शादी बाद में होगी। हाँ। लेकिन जब तक ये शादी होगी जब तक मैं आप हमारे खरक में रहिए। खरक में रहूं? हाँ। खरक में क्या है, क्या करना पड़ेगा वहाँ? वहाँ पर हाँ। हमारी 100 भैंस हैं। 100 भैंस हैं। तो भैंसों का पाली बन के रहे। उत्तरी हाँ नहीं वाह, दिनों दिन मन्ना तो भैंसा का पाली बनावेगी और तना लंबरदार बनावे गया। ठीक से। हाँ लेकिन वहाँ खरक में मेरे को मिलेगा कौन? वहाँ मिलेगा मेरा भतीजा है। क्या नाम है उसका? जिसका नाम है खेमा। खेमा। हाँ। और उसने डॉक्टर ने तो मना कर दिया तो? नहीं डांट लेगा वो। डांट लेगा? हाँ। अच्छी बात से। अगर मना कर दे हाँ। तो न्यू बोल दिए क्या? कि मन्नत तेरी बुआ हीरे भेजी से। अच्छा तेरा हाँ। नाम ले दूं? मेरा नाम ले दिए। एक बात और बता। हाँ कि जब तक मैं खरक में रहूंगा जी भाई, साल 2 साल 6 महीने जितने टाइम लगेगा उतने दिन रहूंगा। हाँ। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? खाने पीने की? हाँ। रोज आपका खाना मेरा खाना बुल्ली लेकर के आएगी। ये बुल्ली कौन है? ये कौन है बुल्ली? ये मेरी छोटी बहन है। तेरी छोटी बहन है जी। वो खाना लेकर के आएगी? हाँ। देखे हीरे, मैं बुल्ली के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बुल्ली का जंगल का हाथ से खाना नहीं खावे। शर्त यह है कि मेरा खाना आप लेकर के आओगी। मैं लेकर के आऊंगी। बिल्कुल, आप मेरा खाना लेकर के आओगी तो ही खाना खाऊंगा, अन्यथा अपने तख्त हजारे को जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं आपका खाना लेकर के आऊंगी रोज। ठीक है? ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं, पहले वचन दे करके जाओ कि आप मेरे साथ में शादी करोगी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास तो है लेकिन फिर भी वचन जरूरी होते हैं। देखिए शादी आप इसे करूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। दीजिए। 1 2 3। अच्छी ठीक है जाती हूँ। न ठहर। क्यों? शादी को न हो सके। क्यों? क्यों? तन्ने वचन दिए और छींक होगी। अच्छा हाँ, अब शकुन हो गया। देखिए मैं आपको वचन देती हूँ, दोबारा दे। मैं आपसे निकाह करूंगी। हाँ। वचन देती हूँ 1 2 3। अच्छी यो तो मेरे पे जलता बलता करे से। तू बड़े हम क्यों बड़ा? देखिए आप जाइए। हाँ। और देखिए खेमा से ना बड़ा खेमा। रंगीला आदमी से आपका बहुत बड़ा मनोरंजन होगा। सजनो रांझा उस जनाने बाग से उस हीरे से वचन भर के, हीरे से वचन लेकर के और खरक में जाता है जहां चौधरी 66 साल की भैंसें रहा करती, 100 भैंस थी। और उस हीर का भतीजा खेमा नाम का जो रहा करता वो उस भैंसों का पाड़ी रहा करता। खरक के दरवाजे पे जाकर रांझा खड़ा होगा, भीतर ने नजर मारे, देखे आ खेमा बड़ा रंगीला आदमी, 2-4 गाना बजाना करनाली बुलवा रखी, गाने के अंदर मस्त हो रहा। रांझा दरवाजे पे खड़ा खड़ा देखो भाई आदमी तो ऐसा खतरनाक, बेरा ना डाटे ने डाटे के कुछ हो है। सुनिए, रांझा दरवाजे पे खड़ा है और अंदर खेमा क्या मस्ती कर रहा है, सुनिए देखिए। मैं खतरा आया हूं ना भाई मैं कौन डांटू? क्यों?
नहीं मैंने बहुत डांट के देख लिए के बात से है मेरे। के बात अरे काल एक डांटा था फिर अरे के करे मेरे ससुरे ने वो कागा ने चमलीकड़ा तोड़ के बाजिया। तो मैं तो ना हुक्का का नच चमली कड़ा तोड़ने लगू हूँ। हाँ तू तो भाई पटवारी सा। तू एक काम कर डांट के देख मैंने। ना भाई मैं कौन ही डांटू। क्यों तय? अरे एक और डांटा था मैंने। फिर अरे चिलम की साफी बेन खातर बेचा। हाँ मेरे ससुर चिलम की साफी मुंह के निचोड़ के बाजिया। मतलब कौन ही डांटा तू इसका मतलब? ना भाई कौन डांटू मैं। अरे डांट ले खेमा। अरे अरे तू तो नाम भी जाने से मेरा। नाम तेरा है, तेरा कोनी, मैं तेरी बुआ ने भी जानू सू। अरे बुआ से कनेक्शन कर लिया तना। देख ले तेरी बुआ से ना हीरे हीरे से उसने भेजे हूँ। अच्छा हाँ तो बुआ से ठीक मेल मिला तेरा। बिल्कुल। यूनिट बुआ ठीक काट है। हाँ तो फिर तो तेरे डांटना पड़ेगा। तेरा नाम कैसे? भाई नाम तो मालिक का, मैंने तो रांझा कहा करें। और रंझा पीर। हाँ वो है। और रंझा पीर। हाँ हाँ अरे ये भाई बहुत दिन में दर्शन हुआ। भाई दया है मालिक की। भाई नाम सुना करते रंझा पीर। हाँ। रंझा पीर जी भाई रंझा पीर तेरा दर्शन होगा हमारी बीत बठुआ भाई। विद बैठवाऊं तेरी? हाँ मेरी रे ओम प्रकाश बामन की बीत बठुआ भाई। के बात? भाई कोई बूढ़ी ठहरी बीरबानी लेके दे। भले आदमी। अच्छा भाई यो काम भी तेरा कर दूंगा, लेकिन तू मैंने पहले डांट ले। अच्छा हाँ तने डांट लूं? बिल्कुल। ले तो भाई। हाँ यार तो ले लाठी। अच्छा या पकड़ लाठी। या ले भाई। ए लाठी ने खड़ी रखी है जी। लाठी पड़गी हाँ तो तू भी पड़गो। और या ले कमल। अच्छा या लाठी और कमल। हाँ लाठी किस वास्ते भाई? भैंस चराने खातिर। और या कमल? कमल ओढ़ के सोचिए। बहुत अच्छी बात। लाठी से भैंस घेर के लिए और मैं लाठी तो न्यू दी है हमारे लाठी दे दिए तू है मेरे भाई आज तक मनत है पर न्यू बता। हाँ और कोई काम तो नहीं करना? भैंस चरानी है? नहीं भैंस चरानी है। दूध काट के लाना से जो भैंस ब्याह ने बिवानी से। अच्छा या बूरी काटड़ी से। हाँ या रात ने ब्याह से। मापो का मरना में। चलो कोई बात नहीं, और क्या काम करना होगा भाई? और दूध काट के मेरे पास में लिए निकाओ मैं तेरे पे सरपंच रहूंगा भाई। अच्छा हाँ जी। नो कहा अगर जब भी मैं चाल के आऊं तो लोग वो सरपंच। भाई गर्ज बहुत बुरी हो, गर्ज बुरी हो से। जब तू चाल के आओगा तो कह दूंगा कि आओ सरपंच जी। ए मेरा ढिल्लो बोल सर के बाद टाइट तो के बोल सरपंच। बस सरपंच। अच्छा पहले पूरा इंटरव्यू लेगा। और क्या? बहुत बढ़िया। जब भी तू चाल के आवेगा कह दूंगा आओ सरपंच जी। वेरी गुड थैंक यू बीड़ी माचस। सजनों रांझा उस खेमे के पास में रह जाता है और कवि की कल्पना है, बताते कि रहते रहते रांझे को लगभग 12 साल का समय बीत जाता है। वो हीरे रोजाना उस रांझे का खाना लेकर के खरक में आती है। इस बात का फायदा उठाना चाहता है हीरे का चचेरा भाई पटमल, जिसका नाम पटमल था। बदमाश प्रवृत्ति का आदमी था, अच्छी नियत का आदमी था। वो पटमल गांव के बदमाश गुंडे के पास में जाता है और बदमाश गुंडे को साथ में लेकर के चौधरी छुच्छक साल के पास पहुंचता है और उस हीरे का उस रांझे के पास आना जाना छुटवाता है और उस हीरे का रिश्ता कहां करने की सलाह देता है, खुद के लालच के लिए। सजनों ये बनी हुई बात है कि अपने लालच के लिए लोग दूसरों के पेट पर लात मार देते हैं, अपने लालच के लिए लोग दूसरों की गर्दन तक उड़ा देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। थोड़े से फायदे के लिए किसी गरीब के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए और थोड़े से फायदे के लिए किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ होता है जरा सुनिए। अरे ओए मेंबर साहब, बोलिए भाई क्या बात है? अरे बाहर निकल भाई। बाहर भाई निकले बहुत दिन हो गए। हाँ अरे बाहर आ। 66 साल होगी बाहर आया।
कौन भाई? अरे भाई मैं चौधरी साहब का भतीजा पटमल। अरे पटमल। हाँ अरे भाई चौधरी साहब के भतीजे क्यों आया यहाँ? भाई मैं इसलिए आया हूँ, तो इस गांव का गुंडा है, तो इस गांव का दादा है, बिल्कुल मारे तो खानदानी भाई गुंडा है। और हर वक्त तू जेल में रहता है। जेल तो भाई हमारा घर है, तो इसलिए आया हूँ। वहाँ जेल में मेरा चूल्हा किस है। लिए आया हूँ? किस लिए आए? अरे आपको गांव की हवा तबा का मालूम है कुछ? मालूम है? क्या मालूम है? आप ही बताओ। भाई हमारे जो चौधरी हैं, तुम्हारे जो चौधरी हैं, हमारे चचा तारे चाचा छोचक, छोचक, उनके बारे में जानते हो? जानता हूँ। क्या जानता है? आप ही बताओ। अरे उनकी लड़की हीरे है। उनकी जो लड़की हीरे है। हाँ हाँ जानता है उसके बारे में? खूब जानता हूँ। क्या जानता है? आप ही बताओ। है बेवकूफ। अरे वो रात के 12-12 बजे खरक में जाती है रांझे को दूध पिलाने के लिए। तो फिर तेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? अरे मेरी सेहत पे क्या, गांव की बहन बेटी पे बुरा असर पड़ता है कि रात के 12 बजे हीरे चौधरी साहब की लड़की रांझे को दूध पिलाने के लिए जाती है। अरे भैंस उनकी, अच्छा लड़की उनकी और दूध उनका। अच्छा तेरे क्या परेशानी है भाई? अरे मेंबर साहब बात ये है हाँ। कि हीरे की शादी वहां नहीं होनी चाहिए। तो हीरे की शादी अटखेड़े में होनी चाहिए, कन्नू शाह बादशाह के यहाँ। उसको भी तेरे को क्या फायदा है? फायदा तेरे को भी होगा, मेरे को भी होगा, चचा का भी होगा। क्या? अरे वो जागीरदार आदमी है। अच्छा। 5-7 गांव तेरे को मिल जाएंगे। ठीक है। 5-10 मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है। 10-5 गांव हमारे चचा को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात। ठीक है नहीं? चलो चलिए। पर लेकिन एक डाट के 500 रुपए लूंगा। 500 रुपये होंगे। डाट के 500 मेरे को पकड़ के रखना। डाट ऐसी मार दूंगा तेरे चाचा को सिलेंडर कर दूंगा। तेरे को मालूम है 1 किलो तो मैं मिर्च पी जाता हूँ लाल, इतना गर्म आदमी हूँ। अच्छा तो चलिए 500 रुपये मिलेंगे आपको। चौधरी साहब सलाम अलैकुम। गाय का सलाम वालेकुम, हाथ तोड़ दिया। चचा जान अस्सलाम वालेकुम। इस हाथ में क्या हुआ? अरे इसको तो इसने तोड़ दिया, इस नालायक ने। इसको क्यों लेके आया है यहाँ से? क्यों लेके आए हैं? और क्या? चचा साहब बताओ मेंबर साहब। आज के बाद में हुक्का पानी बंद। तू कौन होता है हुक्का पानी बंद करने वाला? अरे हम काम के दादा हैं। अरे मैं यहाँ का चौधरी हूँ, 2 मिनट में बटन लगा दूंगा तेरे दलेरा से। भग जा से। मैं यहाँ मेरे जैसे दादे बहुत देखे यहाँ मैंने। का दादा हूँ, तेरा बैंड बजा दूंगा। अरे तू क्या बैंड बता देगा? कल तो सारे घर वाले मेरे यहाँ बैठे थे, बोले चौधरी साहब छुटवा के लेके आओ उसको थाने से। और आज तुम, कल मैं तेरी जमानत लेके आया हूँ, और आज तू मेरे साथ बकवास करता है। अरे जेल तो हमारा चूल्हा है वहाँ। छोड़ यार तू मेरे को। अबे रहने दे यार। अरे छोड़। अबे रहने दे। अबे रहने दे। नहीं छोड़। मैं छोड़ भी दूंगा। छोड़िए ना। अबे रहने दे। अरे छोड़ यार मेरे को छोड़। नहीं मानता? नहीं मान। चल। अब मैं जाता ही नहीं हूँ। चौधरी साहब ये पूछिए पंचायत किस लिए आई है आइए मेरे बता पास? पहले। हाँ ये गांव के आदमी किस लिए आए हैं पूछिए। और क्या? हाँ आज के बाद में तेरा हुक्का पानी बंद, तेरा बेटी विवाह बंद। अरे तू कौन मच्छर मेरा हुक्का पानी बंद करने वाला है? तेरा सांस बंद कर दूंगा मैं। यहाँ का चौधरी हूँ, समझ गया? चल यहाँ से। मैं अरे चौधरी।
नहीं आया हमने बुलवाया कह के, और वो नौकर नहीं लाट बड़रिया से बात करे सब तय फेंके। वो नौकर नहीं लाट बड़रिया से बात करे सब तय फेंके। मारी बेशा का पानी रह के, मारी बेशा का पानी रह के, उस रंझे ने दुख बांट लिया। और तेरे घर का ऐबे छुपया को ना हम सब नर बेरा पाट लिया। वो सारा गाँव तेरे मारे में छाट लिया। सोई गोरी हीरे ने घर पे राजा डाट लिया। सोई गोरी हीरे ने घर पे राजा डाट लिया। देख भाई पटवाल, सुन तेरे को एक बात बताता हूँ। हाँ। सुन ले। हाँ। कि जाति का रिश्ता जात में हो, जात का रिश्ता जात में हो, मत जाति ते न्यारे पटो। जो करे नाम बदनाम जात का इसे ऊत का सर काटो। जो करे नाम बदनाम जात का इसे ऊत का सर काटो। वो जट्टू का बालक जट्टू में, जट्टू का बालक जट्टू में ये समझ अपने ते घाट लिया। न करी जात की शर्म जाट तन घर पे ईसा खुराट लिया। वो सारा गाँव उड़ाने दिया, कैद मारे में छाड़ लिया। अब वही गोरी हीरे ने घर पे राजा डाट लिया। अब वही गोरी हीरे ने घर पे राजा डाट लिया। ला 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 ला। है एहसान रांझे का मुफ्त में, अरे है एहसान रांझे का मुफ्त में, रे पैसा का रखवाला हो गया। भाई मुफ्त में रहने आड़े पानी ते काम का मुंह काला हो गया। गाँव का मुंह काला होगा। भाइयों भी के चाला हो गया, ये रैयो भी के चाला हो गया। जब डाट जाट ने जाट लिया। तेरे घर का हीरे के रखण के काम का चूची बच्चा नाट लिया। सारा गाँव लड़े मेरा के आवे मारे मैं छाट लिया। ही गोरी हीरे ने घर पे राजा डाट लिया। कहा चंद्रलाल शरारत करके, चंद्रलाल शरारत करके कौन विश्वास थारा खो गया। हीरे के ब्याह की सोचन में तू जगह नहीं एहसास हो गया। भाई हीरे के की सोचन में जगह नहीं एहसास हो गया। दिमाग फैल थारा भी हो गया, दिमाग फैल थारा भी हो गया। और मगज मेरा भी चाट लिया। और रंझे के रखण ते काम का चुपी बच्चे देख पटवल, अगर ऐसी बात थी हाँ। तो तेरे को पंचायत लाने की क्या जरूरत थी? तू मेरा भतीजा था, तू मेरे को बता सकता था। ये दो अन्ना का गुंडा लाके मेरे को डराता है। अरे दोने का गुंडा नहीं, तेरा बैंड बजाऊंगा। चाचा हीरे साहबजादी का रिश्ता वहां नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये दिनोद से श्रीमान सुरेश जी शर्मा 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी को। हीरे का रिश्ता वहां नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो मेरी बेटी है, मैं जहां चाहूंगा वहां ब्याहूंगा। अरे आपको तो क्या मतलब इस बात से? तेरी तो बेटी है, बहन तो हमारी है। तो फिर ये तेरी तो कहो, बेटी है, बहन हमारी है। ये कहो जो रिश्ता हम चाहें वहां होगा, हमारी बहन है। चलो आप ये बताओ पहले, आप कहाँ चाहते हो, क्या चाहते हो आप? यह रिश्ता अखन शहबाज शाह के यहाँ होना चाहिए। भैया खन शाह के साथ क्यों होना चाहिए? राजा देख छोटा सा मामूली सा आदमी है, पाड़ी है, अच्छा, और वो जागीरदार आदमी है। चचा
अच्छा हाँ भाई, उससे क्या फायदा होगा उससे? फायदा ये होगा 5-7 गांव आपको मिल जाएंगे। अच्छा। 5-7 गांव इनको मिल जाएंगे, 5-7 गांव हमारे को मिल जाएंगे। अच्छा, बेटी मैं ब्याह दूं और 5-7 गांव ताने मिल जाएगा। तो वाह भाई वाह, वाह भाई अच्छा। वाह। अच्छा ठीक है, आप अगर मानिए। पंचायत लेके आए हो, आप घर के आदमी हो। हाँ। आपकी भी बहन है, बेटी मेरी है, लेकिन हाँ बहन तो आपकी वो है। जागीरदार आदमी है चचा। आप कन्नू शाह बादशाह के साथ तो बहन हमारी है, तो हम हमारी बहन का स्वाद न लेंगे तो कौन लेगा? ठीक है, ठीक है भाई, आप अगर चाहते हैं हाँ। तो मैं आपके कहने से वहाँ रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ। मंजूर करते हो? ठीक है। हाँ चौधरी साहब बात तो मान गया। हाँ, एक बीड़ी दे। कोई पीओडी नीचे पली ठाल लेगा कि पी के बेगाड़ी बीड़ी साथे पहले तो नहीं बोले मैं पूरा देश को गुंडोस हूँ। अरे तूने सारी इंसल्ट बीड़ी बीड़ी जेब में कोई बकवास बहुत कर रहा है। तने तो वही बात कर दी मेरे यार। अरे यार वाह रे वाह, वाह भाई वाह भाई वाह, धनो। अरे इसके पास में क्या है? इसके पास में साइकिल का बोल्ट नहीं है। ये विनोद नगर हो सुखते जहां से श्रीमान रामफल जी शर्मा सनोप श्री श्रीनिवास जी पंडित जी सलोप श्री श्रीनिवास जी पंडित जी महाराज दल्ला पाना से गला बनने से 10,000 रुपए गौ माताओं के लिए 10,000 रुपए गौ माता के लिए और 500 रुपए बाद होने वाला के लिए 500 रुपए बाबा धोनी वाले के लिए 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए सभा में दान आनंद करियोगे। तालियां हो जाए। देखिए दानी वीर जो होता है वो कभी छुपता नहीं। अपनी तरफ से 10,000 रुपए गौ माताओं के लिए, 500 रुपए बाबा धुनीवाड़ा के लिए और 500 रुपए पार्टी के लिए सम्मान करते हैं। रामफल जी शर्मा सनोप श्री श्रीनिवास जी पंडित जी महाराज अपनी तरफ से 11,000 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान डालू सिंह जी शर्मा कितलाना से 500 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहने नहीं कोने कहूंगा कदे नहीं जानता हो कि भैया के जाके दे दियो और नाम लेता ही नहीं कहूंगा महाराज इतना और कर दो, नहीं कहूंगा। क्यों? आइए हमारा प्रेमी आदमी ने को मालूम है जो श्रद्धा समान दान तो श्रद्धा का होता है। अपनी गौशाला है, मन करके दो गौशाला मन करके दो। चलो हम तो ठेठर और की तो जचा जाएगा। ये जो पंचायत हुई, इस पंचायत की सारे गांव में खबर फैल जाती है और वो पटमल बड़ा शरारती लड़का था। उस हीरे को कमरे के अंदर बंद कर देता है, ताला लगा देता है और उस हीरे का रिश्ता आठखेड़ा के कन्हू बादशाह के साथ में भेज देता है। शाम का समय हो जाता है, रात का समय हो गया, हीरे कमरे के अंदर बंद थी तो हीर अपनी सखी अपनी सहेली उस बुल्ली से कहती है कि बुल्ली आज मेरे को तो भाई ने कमरे में बंद कर दिया, मैं तो बाहर जा नहीं सकती और वो रांझा वो परदेसी बेचारा भूखा होगा, एक बार जा उसको खाना खिलाया। वो बुल्ली उस हीरे के कहने में आती है या नहीं आती है, क्या कुछ होता है सुनिए। देखिए बहन बुल्ली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी बहन, मेरे भाई ने आज मुझे कमरे में बंद कर दिया है। अच्छा, एक काम करो, जो रांझा पाली है हाँ, वो भूख से तड़प रहा होगा, आप एक काम कीजिए, उनका खाना लेकर के जाइए और ये कह देना हाँ कि हीर की तबीयत ज्यादा खराब है इसलिए वो नहीं आ पाई। बहन, हाँ मैं खाना लेके चली जाऊंगी जी, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तो मेरी साथ नवीनों को भेज दो। ठीक है भेज दूंगी। हाँ, और कोई काम की हवा दवा
आपकी खिलाफ पंचायत हुई है। मेरे खिलाफ पंचायत हुई है? हाँ, अच्छा, जब मेरे भाई ने मुझे बंद कर दिया है। ठीक है, उसमें रंजे का भी नाम था। एक काम करना तुम जी, रांझी को ये बात मत बताना कि तुम्हारी खिलाफ पंचायत हुई थी। आप जाओ, खाना दे करके तुरंत आ जाओ। हार गई सजना, हार गई सजना, मैं तो तुझ संग मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। भूख लाग रही हाजाई को नहीं। मैंने कहा मियां सलाम। सलाम। ओए बुल्ली, जी, कैसे आना हुआ तेरा? मैं आपका खाना लाई हूँ। तू? जी। मेरा खाना? हाँ। क्यों? हीरे क्यों नहीं आई? आज हीरे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? उसने मुझको, क्या हुआ मेरी हीरे को? क्या हुआ मेरी हीरे को? उसको बुखार चढ़ रहा है। बुखार चढ़ रहा है? वो तेरी हीरे नहीं है। मेरी हीरे नहीं है? नहीं, क्या मतलब? उसका रिश्ता तो हो गया। हीरे का रिश्ता हो लिया? हाँ। कहाँ? कैसे? किसके अटखेड़ा। साथ? अटखेड़ा? कन्नू शबादशाह के साथ। कन्नू बादशाह के साथ रिश्ता हो गया? हाँ। बुल्ली, तू झूठ बोलती। नहीं, तेरी आदत है चुगली करने की, तू मेरे साथ झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने पहले ही कहा था, किससे? अगर मेरी साथ शादी कर ले, उसकी गल्ला तो दुख पावेगा। अरे तेरी साथ तो धोखा कर दिया। तू नाबालिग सही भी किसा ब्याह करवाओ। इबना करिए कुकड़ू को, इबना करिए कुकड़ू को, फुकलिया झूपड़ा जिसमें रहा करता तू। फूक लिया जो उपड़ा। हाँ। ये हमारे श्रीमान जयवीर सिंह जी गुजर सुई से श्रीमान जयवीर सिंह जी गुजर सुई से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में प्रेमी सजन 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे खिलाफ पंचायत हुई गांव में। क्या हुआ पंचायत में? सुनिए, बताइए। हाय सुन ले, हाय जिसके कारण पैसे चराई, हर वजागी और मुला जाता जागी देते मैं तेरी रे मरो, जिसके कारण भैंस चराई जागी मुल्ला तो तड़के जागी देते मैं तेरी रे मरो, जिसके कारण भैंस चराई जागी मुल्ला तो तड़के जागी देते मैं तेरी रे मरो। के मर्दाने आनंद भोगा जगसाला में आके, अरे के मर जाने आनंद भोगे जंगशाला में आके, कुछ भी प्रीति निभाई को नाईर ने बुलेवा के, अरे कुछ भी प्रीत निभाई को ना हीरे न बुलवा के, उस दगा बाजते दगा बाजते प्रीत लगा के सुखे ओ भाई तेरी खोर तेरे जागी रेते में तेरी रे मरो, जिसके कारण भैंस चराई जागी मुल्ला तो तड़के जागी रेते
साले में भैंस चराई जंगला में फिर के ओए तकती हजारा छूट गया अड़े बैठे गया गिर के अरे तकता हजारा छोड़ दिया अड़ बैठे गया घिर गए ओए उसी रहते रिश्ता करके कुछ रहे भाई तेरी ओर तड़के रोल जागी रेते में तेरी हो मरो ये जिसके कारण वैसे चराई जागी मुलाका तड़के रड़ जागी रे 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 हो और सुन ले कहते आए सुनला करक देख के पाली करक पछलाइए अरे सुनना खरक आए सुनना खरक देख के पड़ी रोइए और पछताइए यार चली जा अटकेड़े अड़े करकाते बतलाइए वरईर चली जायट खेड़ा अड़े खरका बदलाइए हाय तेरे किशानक टाने चाहिए डूबने तड़के रोल जागी रेते में तेरी हो मरो तेरे जिसके कारण भैंस चराई जागी मुलाजा को तड़के रड़ जागी रे 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 ए रे 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 ए रे 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 ए रे 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 हर 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 वो जिसके कारण भैंस चराई जागी मुलाजा को तड़के रोल जागी और नंबर 4 आखिरी बात कहिए सुले हाँ आए पूरब ले बागा बिन हरगिज रागे नहीं आवे अरे पूरब ले भागा बिन हर किच राग नहीं आवे आए रागी बिन रागा का मतलब कोई सही गावे अरे रागी बिन रागा का मतलब कौन सही गावे गुरु चंद्री लाल मुश्किल तावे साते सुरागी ढोल तड़के रड़ जागी पूरब ले बागा बिन हरगिज राग नहीं आवे रागा बिन रागी का मतलब कौन सही गावे दादा चंद्रलाल मुश्किल ते थावे सात सुरा की ठोड़ तड़के रड़ जागी रेते में तेरी मरोड़ अरे भाई माता जी चरणा में धोख लगाओ माता जी के माँ सरस्वती श्रीमान राजा से निवेदन है कि वो मंच पर पधारे और श्रीमान अमर सिंह जी से निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे हमारे बीच में अमर सिंह जी उर्फ ये सूर्यवंशी लेखू परिवार बालाराम शर्मा उनकी धर्मपत्नी मातेश्वरी राम भतेरी देवी कलिंगा गांव की बेटी है अपनी तरफ से गौशाला में ये दिनोद नगर जहां से
सूर्यवंशी लेखू परिवार, सूर्यवंशी लेखू परिवार, बालाराम शर्मा की धर्मपत्नी, बालाराम शर्मा की धर्मपत्नी, मातेश्वरी राम भतेरी देवी, मातेश्वरी राम भतेरी देवी भाई कलिंगा गांव की बेटी गौशाला में अपनी तरफ से क्या देती है? 11,000 रुपए गौशाला में, 11,000 रुपए गौशाला में और 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए, 500 रुपए पार्टी के लिए करा सभा में दान। आनंद करियो जी। मातेश्वरी राम भतेरी देवी की ओर से 11,000 रुपए गौ माताओं के लिए गौशाला में दे रही हैं और 500 रुपए से पार्टी को भी आशीर्वाद दे रही हैं। अब मातेश्वरी से आशीर्वाद हम ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए गौशाला में और 500 रुपए से पार्टी को आशीर्वाद देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मातेश्वरी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, दादी माँ है। हाँ, माँ है तो माँ है। सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब इधर आओ ना, आप आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, आ जाओ। लक्ष्मी है। थोड़ा सा पीछे उठे, यहाँ ठीक है ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद मातेश्वरी का, माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ दानियो, बांटना देखो। हाँ, ताली बजाओ, ताली ताली बजाओ। मातेश्वरी के नाम की जोरदार तालियां हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मातेश्वरी का सम्मान करने के लिए, और मातेश्वरी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से दान करने के लिए। क्या कह रही थी बुल्ली? क्या कह रही थी कि हीरे की शादी हो गई? हाँ हीरे का रिश्ता हो गया जी। अरे बुल्ली, तेरे को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, तू हमेशा की चुगलखोर है। नहीं, मैं अब झूठी है तू। नहीं। क्या कह रही थी जरा बताइए। इब तो गारे की बना के खेलो। हीरे हीरगार की बना के खेल लो। क्या कर रही है? गारे की बना के खेलो, गारे की बना के खेलो। इमली के पत्ते पे डंड फेल लो। हट! पागल की बच्ची, चली जाए यहाँ से। तेल लगा के निपट जाड़े थे। अरे तू जाना। खाना खा ले। नहीं खाऊंगा, भूखा मरेगा। मैं चाहे प्राण निकल जाए लेकिन तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। चली जा, खा ले जा। अच्छा, ये तेरे हाथ का खाना कौन खा? 2-2 दिन तो तू जंगल को जाना। नावा को ना 3 दिन 3 तेरे कपड़ा में दे मुईठ। सच्ची कह रहा है। बरसात आओगी जब ना होगो। इधर वो बुल्ली उस हीरे से जाकर के कहती है कि बहन, उस रंझे ने तो मेरे हाथ से खाना नहीं खाया। सजनों, हीर परेशान हो जाती है और अपनी भाभी से विनती करती है कि भाभी, किसी भी तरह से करके सिर्फ एक बार कुछ देर के लिए ताला खोल दे, ताकि मैं उस परदेसी को एक बार खाना खिला दूं, क्योंकि परदेसी है, भूखा है, वो मेरे हाथ के बगैर खाना नहीं खाएगा। भाभी, हाँ कहो, क्या बात है?